नम्रता और शक्ति साथ साथ हो। हमारा दर्शन हमें बताता है कि मनुष्य को तभी विनम्र होना चाहिए जब दूसरों को विनीत करने में समर्थ हो। किसी व्यक्ति को तभी क्षमाशील होना चाहिए जब वो इतना शक्तिशाली हो जाए कि अपने को अपमानित करने वाले को नष्ट कर सके। व्यक्ति को तब दूसरों की सेवा करनी चाहिए जब वो इतना योग्य हो कि सारा संसार स्वेच्छा से उसकी सेवा करने को प्रस्तुत हो। श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने बचपन से ही एक के पश्चात एक अनेक दुष्ट राक्षसों को समाप्त किया और फिर गीता में अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने ही कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर पुनः प्रतिष्ठापित किया, परंतु स्वयं अतिथि राजाओं का स्वागत करते हुए राजसभा के द्वारपाल रहे। फिर उन्होंने ही युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भोजन के पश्चात पत्तल हटाने का छोटा सा सेवा कार्य स्वयं स्वीकार किया, जबकि उनको अग्र पूजा का सम्मान प्रदान किया गया था। हमारे दर्शन का ऐसा ही संदेश है। हमारे सभी महान पुरखों, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आचार के मानदंड प्रस्थापित किए हैं, उन्होंने आदर्श का व्यावहारिकता के साथ तथा मानव कल्याण के सर्वोच्च सिद्धांतों का व्यावहारिक संसार की आवश्यकताओं के साथ सदा मेल बैठाया है। जब राम और रावण का युद्ध बहुत प्रबल रूप में चल रहा था, उस समय की एक घटना रामायण में वर्णित है। रावण के पुत्र मेघनाद को मारने के पश्चात लक्ष्मण उसका सिर शिविर में ले आए थे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती थी। अपने पति का सिर लौटाने की प्रार्थना करने के लिए वो राम के शिविर की ओर गई। राम के पक्ष के सैनिकों ने रावण के शिविर से एक सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते देखकर समझा कि आने वाली नारी स्वयं देवी सीता होगी। प्रसन्नता और हर्षोद्घोष से वे चलित चित्त होकर अपने हथियार डाल देने को तैयार हुए। परंतु जब श्री राम को इस उत्तेजना का और उनके पीछे के कारण का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मत भूलो कि अपने 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ रावण अभी भी अच्छी प्रकार से जीवित है। रावण के मृत शरीर पर चलकर ही हम लंका में प्रवेश कर सकते हैं और सीता को मुक्त करा सकते हैं। तब तक सीता दर्शन का स्वप्न मत देखो, किसी भ्रम में मत रहो। मनुष्य को मनोविज्ञान की पूर्ण जानकारी होने के कारण उन्होंने रावण के स्वभाव का ठीक प्रकार से आकलन किया। इस कारण ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि राक्षस की दुष्प्रवृत्ति इतनी गहरी जमी हुई है कि उसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आ सकता। उनके अचूक राम बाण से ही संकट मिट सकता है। राम द्वारा मानव जीवन के सर्वोच्च मानदंडों को बनाए रखना और शक्ति के अंतिम प्रामाण्य होने का विश्वास उसी एक चरित्र के ऐसे 2 पक्ष थे जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श मानव बना दिया। कौससुदन का सुदर्शन राम केशर भीम भैरव त्यागराणा का शिवा की नीति बंदा का समर